उफ, ये गर्मी। जिससे भी बात करें वो यही कहता है कि इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर मैं आपको नेशनल कैपिटल रीजन के कुछ आंकड़े दूं तो आपको पता चलेगा कि इस साल गर्मी अप्रैल में शुरू हुई। अमूमन अप्रैल में मौसम यहाँ खुशगवार रहा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में एवरेज हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और बीच बीच में इसने 42, 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस के भी कीर्तिमान बनाए हैं। रातें भी कोई खुशगवार नहीं रही। रात में भी टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री के बीच रहता है और वाकई यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति का ये कोप सिर्फ एनसीआर पर टूटा है, देश के बाकी हिस्सों में भी यही हालात है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी आजकल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला हो गया है और उसके साथ बेमौसम की बारिश, पहाड़ों पर आग, जंगलों में आग इसको और भी भयावह बना रही है। और ये चीज़ सिलसिला चलते आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि इसे क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़कर देखना नहीं चाहते। और ये चीज़ इस साल, जबकि भारत के अंदर एवरेज हाई टेम्परेचर पिछले सालों के की तुलना में 5 से 8 डिग्री ऊपर है, तो हमें इसे समझना चाहिए कि आखिर हो क्यों रहा है। और यही हाल सारी दुनिया का है। बेवजह की बिना मौसम की बारिश और बाढ़, पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़, जंगलों की आग आपको ये इशारा कर रही है कि इस पृथ्वी का मौसम बदल चुका है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी हाल में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में किंग कोबरा मिले। 1, 2 नहीं, 9 किंग कोबरा और एक इंडियन कोबरा बेस कैंप में मिले। और ये क्या दर्शाता है? माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप काफ़ी ठंडा है, सांपों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन सांप वहाँ पहुँच गए हैं। इसके मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है और टेम्परेचर गिर रहा है। आप देखें तो यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर भी बर्फ़ कम है, लेकिन मानव जाति का क्या कहना, अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल गई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यही हाल है युद्धों का। रूस यूक्रेन वार अपने 4थे साल में है, इज़राइल हमास वार अपने 2रे साल में है और इन दोनों युद्धों ने ज़मीन में, हवा में, पानी में, समुद्रों में कितना पॉल्यूशन और कितना जहर घोला है, हम बयान नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाले राष्ट्राध्यक्ष भी उनकी ज़बान से आज आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात या क्लाइमेट चेंज की बात नहीं सुनेंगे। हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा हो चुका है। तो आखिर ये दुनिया कहाँ जाएगी? इतने सारे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हमारे सामने हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है। और बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिनको मानव जाति की पूरी बुद्धि और टेक्नोलॉजी भी चाहकर वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वो डैमेज परमानेंट हो चुका है। लेकिन आज भी हम मानने को तैयार नहीं हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है कि पृथ्वी कुछ कहना चाहती है। और इससे बड़ा संदेश पृथ्वी आपको क्या दे सकती है कि आप 3 महीने से इस भीषण गर्मी में दहक रहे हैं। इस भीषण गर्मी में दहक रहे हैं, चाहे वो उत्तर हो, चाहे देश का दक्षिण हो या पूरब हो या पश्चिम हो। हर जगह इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। तो मैं रेड ओवर ग्रीन की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले का संज्ञान लें और एक भारतवासी होने के नाते अब आपके अधिकार में जो कुछ है बन पड़े उसे करें कि इस पृथ्वी के
क्लाइमेट चेंज को किसी तरीके से रोका जा सके।